आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 9th क्लास का लेक्चर नंबर है बेटा आज 74। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करना है। 2.4 को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहली बात हमने जो पढ़नी है वो पढ़ना है बेस एंड एक्सपोनेंट के बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है। बेटा हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ी a रेज टू पावर n। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? a टू द nth पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? a टू द nth पावर। अब इसके अंदर ना a रेज टू पावर n या a टू द nth पावर में एक चीज a है और एक चीज n है। ये जो a होता है ना ये कहलाता है बेस। ये क्या कहलाता है? बेस। और ये जो n है ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो n है ये पावर है टू विच द बेस इज रेज्ड। मतलब ये जितनी पावर होगी ये बेस उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन a रेज टू पावर n रीड एज a टू द nth पावर। इसको हम a टू द nth पावर पढ़ेंगे। वी कार्ड a एज द बेस। a को हम क्या कहेंगे? बेस। a को क्या कहेंगे? बेस। एंड n एज द एक्सपोनेंट। n को क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट कहेंगे। और या हम कहेंगे द पावर टू विच द बेस इज रेज। उसके बाद जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स पढ़े थे, यहां पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। बेटा अगर a की पावर m मल्टीप्लाइड में a की पावर n, देखिए दोनों की बेस है सेम। दोनों की बेस क्या है? सेम है। अगर दोनों नंबर्स की बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, क्या हो रही हो? मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a b दो नंबर है a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल की पावर है n, तो a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n। मतलब अगर दो नंबर हो और उसकी होल की पावर हो तो हम दोनों नंबर्स पर पावर सेपरेट अप्लाई कर देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है कि a रेज टू पावर m और होल की पावर n हो तो m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर a और b डिवाइड हो रहे हैं और होल की पावर है n, a ओवर b होल की पावर क्या है? n है, तो ये इक्वल होगा किसके? a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। a के ऊपर पावर अलहदा अप्लाई कर देंगे, b के ऊपर पावर अलहदा अप्लाई कर देंगे। यहां पर कंडीशन है कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n। बेटा देखें दोनों की जो बेस है ना वो सेम है और बेस क्या है? a। दोनों की बेस क्या है? a है। अगर दोनों की बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? माइनस। मल्टीप्लिकेशन में क्या था? अगर दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो पावर दोनों की ऐड हो जाएगी। लेकिन यहां पर डिवीजन है, अगर दोनों की बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। दूसरी बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगी, लेकिन a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a 0 के इक्वल नहीं होना। अगर फॉर एग्जांपल 10 है, 10 की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 आएगा। 2 है, 2 की पावर 0 आ जाए आंसर 1 होगा। 0 की पावर 0 1 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर होगी जी बात? यहां पर उसने मेंशन किया हुआ कि जो a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर a रेज टू पावर है माइनस n, अगर किसी भी नंबर की जो पावर है वो नेगेटिव नंबर आ गई है तो हम उसको 1 ओवर a की पावर n लिख सकते हैं। यहां पर पावर नेगेटिव थी तो यहां पर पावर क्या बन गई? पॉजिटिव बन गई है। एक्सरसाइज 2.4 जो कि इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी। बेटा इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 243 की पावर -2/3
32 की पावर -1/5 और स्क्वायर रूट ऑफ 196 की पावर -1। सबसे पहले दोनों आप इनके फैक्टर बनाएंगे। बेटा 243 अगर इसके मैं फैक्टर बनाना चाहूं, अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 243। आंसर क्या आता है? 243। 243 को मैंने कैसे लिखा? 3 को मैंने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, होल की पावर -2/3 बन गया। नेक्स्ट है 32। 32 को मैंने क्या लिखा? 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है और होल की पावर -1/5। स्क्वायर रूट वैसे लगाया, 196 को लिख सकता हूं 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 और होल की पावर है -1। अब ये 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो 3 + 2 दोबारा 5 बन जाएगा। तो 3 की पावर 5, 3 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको मैंने लिखा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 होल की पावर -2/3। ये 2 5 टाइम था तो 2 रेज़ टू पावर 5 और होल की पावर -1/5। बेटा इस 5 से ये 5 क्या हो गया? कैंसल। अब ये -2/3 जो है ये दोनों होल की पावर में आ रहा है, तो 3 की पावर 3 होल की पावर -2/3 और 3 की पावर 2 होल की पावर -2/3। मैंने दोनों नंबर्स पर सेपरेट करके पावर अप्लाई कर दी, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसल। 14 की पावर -1। इस 3 से ये 3 कैंसल, तो 3 की पावर -2। 2 जब -2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 2 -2/3 से मल्टीप्लाई कर क्या बन गया? -4/3 और 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 14 की पावर -1। अब देखिए ऊपर जितनी भी टर्म है तमाम की पावर नेगेटिव है और नीचे जो टर्म है इसकी पावर भी नेगेटिव है। हम ऐसा करते हैं कि नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर वाली टर्म को नीचे ले आते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम की पावर पॉजिटिव बन जाएंगी। ये 14 -1 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? +14। अब ये 3 की पावर -2 है, नीचे अगर 3 की पावर 2, 3 की पावर -4/3 है, नीचे अगर 3 की पावर 4/3, 2 की पावर -1 है, नीचे अगर क्या बन जाएगा? 2 की पावर 1 या सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। 2 बनता है 2, 2 7s are 14, तो ये बनता है 7 डिवाइडेड बाय। अब 3 की पावर 2 को मैंने सेम वैसे लिखा, ये था 3 की पावर 4/3। बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/3, क्योंकि देखें इसकी पावर 1 है ना, बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड। अब ये 3 एलसीएम क्या लेंगे? 3 + 1, तो दोबारा क्या बन जाएगा? 3 की पावर 4/3। तो मैंने इस 3 की पावर 4/3 को, इस 3 की पावर 4/3 को 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1/3 लिखा। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 27, और ये 3 की पावर 1/3 है। जब मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये 3 इधर आकर क्या बन जाएगा? इसका इंडेक्स बन जाएगा और ये आपके पास आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। वो कहते हैं 2x की पावर -5 y की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय -8 x की पावर -3 y की पावर 2। अब बेटा जो कांस्टेंट टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी और y वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, x की पावर 5 मल्टीप्लाई होगा x की पावर 3 से, y की पावर -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? y स्क्वायर से। प्लस माइनस -8 2s are 16, दोनों की बेस है सेम तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर 5 - 3, दोनों की बेस सेम है, यहां पर भी y है यहां पर भी y है, तो पावर्स आपस में ऐड -4 + 2, तो -16 x की पावर 5 - 3 आंसर आता है 2, -4 + 2 आंसर आता है -2, -16 x स्क्वायर, ये y की पावर -2 है तो नीचे आकर क्या बन जाएगा? y की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय
x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और होल की जो पावर है ना उसने वो -3 लिखी हुई है। अब बेटा ये नेगेटिव है, हम इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो जब हम इस पूरी टर्म को 1 पर डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया और ये न्यूमिनेटर नीचे आकर क्या बन गया, डिनोमिनेटर। ये पावर नेगेटिव थी तो ये पावर अब किस में कन्वर्ट हो गई है, पॉजिटिव में। बेटा x की पावर 4, ये x की पावर -2 पर आकर x की पावर +2, y की पावर -3 को सेम एज इट लिखा, ये y की पावर -1 है, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, y की पावर +1, ये z की पावर 0, z की पावर -4 है तो ऊपर आकर क्या बन जाएगा, z की पावर 4 और होल की पावर क्या आ जाएगी, 3। अब देखें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बेसिस है सेम, तो पावर्स ऐड, तो 4 + 2 x की पावर 4 + 2, बेसिस सेम है तो पावर ऐड -3 + 1, बेसिस सेम है तो पावर ऐड 0 + 4, तो 4 + 2 x की पावर 6, -3 + 1 आंसर क्या आता है, -2, तो y की पावर -2, 0 + 4 आंसर 4 आता है, तो z की पावर 4 और होल की पावर क्या आ जाएगी, 3। अब बेटा ये 3 हमने ये प्रॉपर्टी यहां पर डिस्कस की थी कि अगर a की पावर m होल की पावर n आ जाए तो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, ये होल की पावर 3 है, तो मतलब 6 3 से मल्टीप्लाई कर 18, -2 3 से मल्टीप्लाई कर -6, 4 3 से मल्टीप्लाई कर 12 बन जाएगा। अब ये y की पावर नेगेटिव में आ रही है, अगर y की पावर -16 है, अगर इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, तो x की पावर 18, z की पावर 12 ओवर y की पावर 6। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये लाज याद कर लेते हैं आप लोग तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। अब बेटा सबसे पहली बात देखें, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 3 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 81 और होल की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 सेम एज इट वैसे लिखा। ये 243 हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि 243 क्या बनता है 3 की पावर 5, अगर हम 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 243 डिवाइडेड बाय इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 को 3 का स्क्वायर लेंगे आंसर 9 आएगा और होल की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3। बेटा ये 4 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 5, ये 2 की पावर 2n है तो 2n से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 4n मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहां पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस वैसे लगाया, बेसिस सेम है तो पावर ऐड 4n माइनस 1 प्लस 5, बेसिस सेम है तो पावर ऐड 3 की पावर 4n प्लस 3, तो 3 की पावर 4n प्लस 5 सेम एज इट वैसे ही माइनस लगाया 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5 आंसर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय इसको मैंने सेम एज इट वैसे लिख दिया। अब ये 3 की पावर 4n प्लस 5 है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, क्यों क्योंकि बेसिस सेम है तो 3 प्लस 2 दोबारा 5 वही चीज बन जाएगी। माइनस लगाया 3 की पावर 4n प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 1, क्योंकि अगर हम दोबारा यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दोबारा वही चीज बनती है। अब इस पूरी चीज के अंदर आप देखें तो आपको 3 की पावर 4n प्लस 3 कॉमन आएगा, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसको हमने बाहर जब कॉमन लिया तो 3 का स्क्वायर माइनस 3, इस 3 की पावर 4n प्लस 3 से ये 3 की पावर 4n प्लस 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 9 माइनस 3 आंसर क्या आएगा 6। बेटा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और जो फोर्थ पार्ट है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से पेपर में पूछे जा सकते हैं
और जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 जो कंप्लीट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इन क्वेश्चन की घर में बार बार प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 75 के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।